हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्डेनाफिल और टडालाफिल मेडिसिन के बारे में। हम जानते हैं ये मेडिसिन जो होती हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो है यूज की जाती हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके हिस्ट्री के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में और इनके जो है मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। आइए सबसे पहले सिल्डेनाफिल के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। उससे पहले सिल्डेनाफिल के जो है के बारे में कुछ जो है थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। सिल्डेनाफिल दुनिया की पहली ओरल टैबलेट थी, जिसने पुरुषों के जो है यौन स्वास्थ्य में जो है क्रांति ला दी थी। कहने का मतलब है कि सिल्डेनाफिल दुनिया की पहली ओरल मेडिसिन थी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो है उपयोग की गई थी। आइए इसकी जो है हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इस सिल्डेनाफिल टैबलेट की जो है खोज जो है यानी कि मेडिसिन जो है उसकी खोज कैसे की गई थी। चलिए बात करते हैं फाइज़र। फाइज़र कंपनी में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो एक डिसीज पर काम कर रहे थे। उस डिसीज का नाम था एंजाइना पेक्टोरिस। वो इसी डिसीज के लिए जो है मेडिसिन की जो है खोज कर रहे थे। ये एंजाइना पेक्टोरिस जो डिसीज है उसका जो संबंध होता है वो हार्ट से होता है। इसमें क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस में, इसमें जो है व्यक्ति के बाएं साइड यानी कि चेस्ट में बहुत तेजी के साथ जो है पेन होने लगती है। पेन क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं हार्ट को जो है ब्लड वेसल जो है ब्लड और ऑक्सीजन की जो है पूर्ति करती है। जब ये इस ब्लड वेसल जो होती है नैरो हो जाए, सकरी हो जाती हैं, तो जिससे जो है हार्ट को जो है ब्लड और ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है वो बाधित हो जाती है, जिस कारण वहाँ जो है वो पेन उत्पन्न हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं, जब साइंटिस्टों ने एक केमिकल बनाया जिसका नाम रखा सिल्डेनाफिल। जब ये सिल्डेनाफिल मेडिसिन जब तैयार हुई तो इसका जो है क्लिनिकल ट्रायल किया गया। जब क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो देखा गया कि एंजाइना पेक्टोरी डिसीज पर इस मेडिसिन का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन ये मेडिसिन जो है और पेल्विस क्षेत्र में जो है बहुत बढ़िया काम कर रही थी, यानी कि पेनिस के इरेक्शन में इसका काम जो था बहुत बेहतर था। इस तरीके से जो सिल्डेनाफिल टैबलेट की जो है अचानक से जो है खोज हुई, यानी कि खोज हो रही थी एंजाइना पेक्टोरी डिसीज के लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट निकल के आया कि ये जो है पुरुषों में इरेक्शन, पेनिस में इरेक्शन बहुत अच्छा करता है। तो इस तरीके से इस मेडिसिन का यूज जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो है होने लगा। चलिए अब इसके जो है ब्रांड के बारे में बात करते हैं। फाइजर कंपनी ने जब फाइजर कंपनी के साइंटिस्ट ने जब इस मेडिसिन को खोजा या इस केमिकल को खोजा तो इसका एक ब्रांड दिया जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की यूज के लिए। उस ब्रांड का नाम था वियाग्रा, जिसको जो है फाइजर कंपनी बनाती है। और दूसरा ब्रांड है मैनफोर्ड, जिसको मैनकाइंड बनाती है। सिल्डेनाफिल टैबलेट जो होती है वो थोड़े कम टाइम के लिए काम करती है, फिर इसके केमिकल में थोड़ी चेंजिंग करके एक नई मेडिसिन बनाई गई जिसका नाम था टडालाफिल। ये टडालाफिल मेडिसिन जो होती है इससे थोड़ी सी बेहतर काम करती है। आइए इसके ब्रांड्स के बारे में देखते हैं। सीलियस, ये ब्रांड जो होता है इसको इली लिली कंपनी जो है बनाती है। दूसरा ब्रांड है सुपरमैन फूड, जिसको जो है मैनकाइंड बनाती है और मार्केट में जो है बेचती है। चलिए अब हम जो है सिल्डेनाफिल टडाराफिल के इंट्रोडक्शन के बारे में जो है बात करते हैं। दिस मेडिसिन इज यूज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये मेडिसिन जो होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो है यूज की जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यानी सहवास के दौरान जब लिंग में जो है पर्याप्त रूप से टेंशन, तनाव या हार्डनेस नहीं रह पाता तो उस कंडीशन को हम लोग जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये मेडिसिन और कहाँ यूज कर की जाती है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी कि जो आर्टरी जो है लंग्स को जो है ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, उसमें किसी कारणवश वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है जनरेट होगा, तो उसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसी ये मेडिसिन जो है वहाँ यहाँ पर जो है यूज़ की जाती है। आगे इसी में बात करेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ कॉज्ड ड्यू टू, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है किन के कारणों के कारण होता है? वेस्कुलर डिसीज़ है, यानी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, न्यूरोजेनिक, नर्व में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, इंजरी इन्फ्लामेशन इन पेनिस में इंजरी या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो काज होता है, इसका कारण बनता है। हम बता दें कि जो सिल्डेनाफिल टडाराफिल जो मेडिसिन होती है, ये डिसीज जब जो है बहुत अधिक मात्रा में होगी, यानी कि कहने का मतलब है जब ये डिसीज जो है काफी जो है पुरानी हो जाए या फिर ये डिसीज की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा रहे बॉडी में, तब ये टैबलेट जो है काम नहीं करती हैं। अगर थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस या इंजरी या इन्फ्लेमेशन या वास्कुलर या न्यूरोजेनिक में अगर थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है, तब ये सिल्डेना टडालाफिल मेडिसिन जो है बेहतर काम करती है। लेकिन अगर ये डिसीज काफ़ी पुरानी है और
काफ़ी खतरनाक है, तब ये मेडिसिन काम नहीं करती हैं। चलिए इसमें बात करते हैं आगे। सिल्डेनाफिल एंड टडालाफिल इज़ ए इफेक्टिव एंड सेफ ड्रग। जो सिल्डेनाफिल, टडालाफिल जो मेडिसिन होती है प्रभावी और सेफ होती है। कब सेफ होती है? ईटी रिलेटेड टू डायबिटीज़ मेलिसस एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जब डायबिटीज़ मेलिसस हो या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण जो ईडी जो हुई है उसमें जो है ये सिल्डेनाफिल, टडालाफिल जो मेडिसिन होती है बहुत प्रभावी और सेफ होती है। चलिए अब हम जो है इसके एक नोट्स के बारे में बात करते हैं, जो हर एक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति जो फार्मेसी से रिलेटेड हैं, उनको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए सिल्डेना, टडालाफिल के बारे में। चलिए बात करते हैं इसमें। Sildenafil and tadalafil medicine should not be used by patient with low blood pressure। यानी सिल्डेना टडालाफिल मेडिसिन ऐसे व्यक्ति में नहीं यूज करना चाहिए जो लो ब्लड प्रेशर से जो है गुजर रहे हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो बीपी का जो है मेडिसिन ले रहे हैं बीपी को कम करने के लिए, उनके उन ऐसे पेशेंट को सिल्डेना टडालाफिल मेडिसिन नहीं देना चाहिए। क्योंकि दीज मेडिसिन कैन फर्दर लो द ब्लड प्रेशर। ये मेडिसिन जो होती है आगे क्या कर सकती है? ब्लड प्रेशर को और भी कम कर देंगे, जिससे पेशेंट क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। चलिए अब हम जो है इसके मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं कि सेलेना और टडालाफिल मेडिसिन जो होती है वो कैसे काम करती है। चलिए ये देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन है जब पेनिस में जो है इरेक्शन नहीं हुआ। जैसे यहाँ स्टिमुलेशन मिलता है तो क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जैसे ही पेनिस को स्टिमुलेशन ही उत्तेजना मिलती है तो ये जो है क्या होती है? पेनिस में इरेक्शन आने लगता है। कैसे इरेक्शन आएगा? यहाँ जो है इस पेनिस में जो होती है नर्व होती है। ये नर्व जो है जैसे स्टिमुलेशन मिलता है तो नर्व जो होता है स्टिमुलेट हो जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है रिलीज करती है। तो जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगी तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सीजीएमपी एक केमिकल होता है जिसको साइक्लिक गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट केमिकल कहते हैं। ये केमिकल एक मैसेंजर की तरह काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका फॉर्मेशन करता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो नर्व एंडिंग से निकलेगा और सीजीएमपी केमिकल का जो है फॉर्मेशन करेगा। सीजीएमपी क्या करेगा? ये क्या करेगा? स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा और आर्टरी को डायलेट करता है, यानी कि यहाँ जो मसल्स होती हैं इसको जो है रिलैक्स कर देगा और आर्टरी जो होती है, ब्लड वेसल जो होती है उनको डायलेट कर देगा। जब डायलेट कर देगा तो ये क्या होगा? ये देख रहे हैं कार्पस कैवर्नोसम। ये जब पेनिस में इरेक्शन नहीं होता तो ये खाली होता है। जैसे इरेक्शन होगा यानी कि जब स्मूथ मसल रिलैक्स होंगी, आर्टरी डायलेट होंगी तो इसमें ब्लड का एक्युमुलेशन होने लगेगा। जब एक्युमुलेशन होगा यानी कार्पस कैवर्नोसम में ब्लड आके जमा होने लगेगा तो पेनिस में क्या हो जाएगा? इरेक्शन हो जाता है। तब क्या होगा? आगे बात करेंगे इसमें जो है कि ये मेडिसिन कैसे काम करती हैं और यहीं से निकलता है PDE5 एंजाइम। कब ये निकलेगा? जब जो है ये देखें, जब जो है पेनिस में इंजरी हो, इन्फ्लेमेशन हो, डायबिटीज हो, उस कंडीशन में PDE5 एंजाइम जो है काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है। जब ये ज्यादा मात्रा में निकलेगा PD5 एंजाइम, जिसको फास्फोडाइस्टर एंजाइम कहते हैं, ये एंजाइम जो होता है CGMP केमिकल को क्या करता है? ब्रेक डाउन करने लगता है, यानी बहुत तेजी के साथ उसको जो है तोड़ने लगता है, जिस कारण जो होता है हम जानते हैं कि ये केमिकल जो होता है इसको रिलैक्स कर रहा है और आर्टरी को डायलेट कर, जिसके कारण ही यहाँ ब्लड के एक्युमुलेशन हो रहा है, तभी पेनिस में इरेक्शन हो रहा है। जब ये केमिकल की मात्रा घट जाएगी तब जो है इरेक्शन डाउन हो जाएगा और ये सिल्डेनाफिल, टडालाफिल जो मेडिसिन होती हैं वो PDE5 एंजाइम्स के एक्शन को क्या कर देती हैं? रोक देते हैं। जब ये रोक देगी तो ये केमिकल की जो कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वहां पर जो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन, आर्टरी का रिलैक्सेशन की टाइम जो होती है वो बढ़ जाएगी और यहाँ ब्लड जो एक्युमुलेशन जो हो रहा है लंबे समय तक होगा। लंबे समय होने का कारण पेनिस में जो है लंबे समय तक इरेक्शन बना रहेगा। इस तरीके से सिल्डेनाफिल, टडालाफिल मेडिसिन जो है काम करती है। कैसे? ये PDE5 जो एंजाइम होती है इसके एक्शन को जो है रोक कर। चलिए अब हम इसमें जो है आगे बात करते हैं इसके। देखिए, ये जो ड्रग होती है सिल्डेनाफिल, इसका डोज जो होता है 50 से 100 mg में आता है और इसको कब यूज करना चाहिए? रिकमेंडेड टाइम बिटवीन डोजिंग एंड इंटरकोर्स, यानी कि सेक्स से 1 घंटा पहले जो है इस मेडिसिन का जो है यूज जो है किया जाता है और इसका ड्यूरेशन यानी बॉडी में इसका एक्शन कितनी देर तक रहता है? लगभग 4 घंटे से ज़्यादा। और हम अगले मेडिसिन की बात करते हैं टडालाफिल। इसका जो डोज होता है 10 से 20 mg में आता है और इसको कब लेना चाहिए? सेक्स से जो है 1 से 12 घंटा पहले इस मेडिसिन को लेना चाहिए और इसका जो ड्यूरेशन होता है लगभग 36 घंटे होते हैं, यानी 36 घंटे से भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये टडालाफिल जो मेडिसिन होती है सिल्डेनाफिल से जो है थोड़ी बेहतर काम करती है। अगर वीडियो अच्छी लगा अगर जो है तो
प्लीज़ इसको शेयर और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ जो है कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सुधार करने का जो है प्रयास करें।